जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जहां से पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। यदि आप पीएचडी करने की सोच रहे हो, वो भी स्पेशली तरीके से एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो ये आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है। क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपकी बिल्कुल नाम मात्र फीस लगेगी। साथ ही साथ यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो तो यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन फेलोशिप मिलेगी। फिलहाल में आप सभी को पता होगा कि यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो शुरू के 2 साल आपको महीने के 42,000 रुपये के अनुसार फेलोशिप मिलेगी और बाद के 3 साल तक एसआरएफ के रूप में महीने के 48,000 रुपये के हिसाब से आपको फेलोशिप मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। अब यदि हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करें, देखो इस यूनिवर्सिटी में वो सभी कैंडिडेट पीएचडी कर सकते हैं जिन्होंने ओनली पीएचडी के लिए नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है, या जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है, या जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है। मतलब ओवरऑल तीनों की तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। अब यदि मैं यहाँ पर एडमिशन के प्रोसीजर की बात करूँ, जिन कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई है उनका यहाँ पर एडमिशन उनके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेस पर होगा। यदि उनकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी तो उनका एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। वहीं यदि हम बात करें जो केवल नेट क्वालिफाई है या जो केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई हैं, इन दोनों कैटेगरी के कैंडिडेटों का यहाँ पर जो एडमिशन है उसमें दो चीज़ों का योगदान रहेगा। सबसे पहला कि उनका जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका स्कोर जिसका 70% वेटेज रहेगा, दूसरा इंटरव्यू जिसका यहाँ पर 30% वेटेज रहेगा, और इन दोनों को मिलाकर उनकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो यदि आप केवल पीएचडी के लिए या नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। अब यदि इसके सब्जेक्टों की बात की जाए कि कौन कौन से सब्जेक्टों से यहाँ पर सीट अवेलेबल हैं, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट है एबीएसटी, जिससे यहाँ पर टोटल 18 सीट अवेलेबल है। दूसरा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे यहाँ पर 8 सीट अवेलेबल है। तीसरा है ईएएफएम, जिससे यहाँ पर 36 सीट अवेलेबल है। चौथा है मैनेजमेंट, जिसकी यहाँ पर टोटल 21 सीट है। पांचवा है बोटनी, जिसकी यहाँ पर 71 सीट है। छठा है केमिस्ट्री, जिसकी यहाँ पर 79 सीट है। सातवां है कंप्यूटर साइंस, जिसकी यहाँ पर टोटल 8 सीट है। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, जिसकी 3 सीट हैं। फिर है मैथमेटिक्स, जिसकी 22 सीट हैं। फिर है हिंदी, जिसकी 52 सीट है। फिर है इंग्लिश, जिसकी 8 सीट है। फिर है फिलोसफी, जिसकी 16 सीट है। फिर है ज्योग्राफी, जिसकी 56 सीट है। फिर है इकोनॉमिक्स, जिसकी 15 सीट है। फिर है सोशियोलॉजी, जिसकी 21 सीट है। फिर है हिस्ट्री, जिसकी 26 सीट है। फिर है म्यूजिक, जिसकी 5 सीट है। फिर है फिजिक्स, जिसकी 24 सीट है। फिर है जूलॉजी, जिसकी 36 सीट है। फिर है संस्कृत, जिसकी यहाँ पर 5 सीट है। फिर है पॉलिटिकल साइंस, जिसकी 56 सीट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी 6 सीट है। ड्राइंग एंड पेंटिंग, जिसकी 13 सीट है। एजुकेशन की यहाँ पर 26 सीट है। उर्दू की यहाँ पर 6 सीट है। फूड एंड न्यूट्रिशन की यहाँ पर 4 सीट हैं। सिंधी की यहाँ पर 4 सीट हैं। होम साइंस की 4 सीट हैं। फिजिकल एजुकेशन की 4 सीट है। पेडिसन की 4 सीट है और साइकोलॉजी की 4 सीट है। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर यहाँ पर सब्जेक्टों की बात की जाए तो 31 सब्जेक्ट हैं, और यदि टोटल सीटों की बात की जाए तो 661 सीट है। बहुत अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर सीट अवेलेबल है। यदि आपका यहाँ पर पीएचडी में आसानी से एडमिशन नहीं होता तो समझो आपका और जगह तो बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सीटों की संख्या बहुत अच्छी खासी है। बाकी आप अदर यूनिवर्सिटियों का नोटिफिकेशन देखोगे ना, तो कहीं पर आपको 5 सीट देखने को मिलेंगी, कहीं पर आपको 10 सीट देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बहुत अच्छी खासी संख्या में सीट अवेलेबल है। अब यदि हम इस यूनिवर्सिटी की इम्पोर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करें तो आप यहाँ पर 28 मार्च 2024 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, आप यहाँ पर
14 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 24 फरवरी तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लगभग आपके पास 10 दिन का समय बचा हुआ है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और यदि हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करें तो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी जो कि अजमेर में है, जहाँ से यह नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसके अलावा यदि आप पीएचडी करना चाहते हो या पीएचडी को लेकर आपकी कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, आपको पीएचडी के दौरान कहीं पर किसी तरीके की यदि प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन के लिए एक कोर्स लॉन्च कर रखा है। आप हमारे उस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपकी हर एक यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन से लेकर जिस दिन आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी, आप फाइनल थीसिस सबमिट करोगे, तब तक आपके हर एक चरण में मैं आपकी हेल्प करूंगा। इस कोर्स के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर नोटिफिकेशन निकला हुआ है पीएचडी से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एडमिशन का प्रोसीजर है, चाहे वो सिनॉप्सिस बनवाने से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसर्च प्रपोजल बनवाने से रिलेटेड हो, हर एक जगह वहाँ पर मैं आपकी अच्छे तरीके से हेल्प करूँगा। इंटरव्यू की जो तैयारी होगी वो मैं आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से करवाऊँगा। साथ ही साथ टॉपिक मेकिंग डिसीजन कि हम कौन से टॉपिक से पीएचडी करें, इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसके अलावा जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, कोर्स वर्क का जो फेज रहेगा, प्रेजेंटेशन का जो फेज रहेगा, डीआरसी रहेगी, आरडीसी रहेगी, हर एक जगह पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ओवरऑल इस कोर्स के माध्यम से मैं आपकी जो पीएचडी की जर्नी है उसे बहुत आसान बनाने में आपकी मदद करने वाला हूं। और यदि हम इस कोर्स के चार्ज की बात करें तो मात्र और मात्र 700 रुपये में ये आपको चार्ज मिलने वाला है, जिसकी आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिलेगी। तो आपके पास ये बहुत सुनहरा मौका है, आप चाहो तो हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स लेने के लिए ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। आप ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी हैं, कॉलिंग नंबर भी हैं। व्हाट्सअप पर चैट करो, कॉल करो, जो भी डाउट, जो भी कन्फ्यूजन है उनको अच्छे तरीके से क्लियर करो और ये कोर्स ज्वाइन करो। यदि मैं इसकी वैलिडिटी की बात करूँ तो बिल्कुल लाइफ टाइम की इसकी वैलिडिटी है। जिस दिन आपका ओवरऑल पीएचडी कंप्लीट होगा तब तक मैं आपकी हेल्प करूंगा मात्र 700 रुपये में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।